नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए खोटा पढ़ रहे थे, जिसमें से छाहिर जो पुस्तक है, कहानी संग्रह है, उसमें से 2 कहानी पढ़ ली है। एक बोनेक्लोर है, एक आपका छाहिर है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है हम जियब कैसे। हम जियब कैसे इस कहानी में अब देखिएगा कि किस तरह से एक जो मुसाइत महिला है, मतलब जो एक विधवा महिला रहती है, वो अपना परिवार को चलाने के लिए शराब बेचती है, बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि उसका पति जो है मारा जा चुका है। और गांव में जैसे कि होता है ना कि एमसीसी जो रहता है, कोई गांव जिस गांव से उग्रवाद बहुत ज़्यादा रहता है, एमसी लोग रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, किस तरह से पुलिस और एमसीसी में लगातार मुठभेड़ होता है, उसके कारण काफ़ी लोग गांव छोड़ के बाहर भी चले जाते हैं, काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं। और ये भय हमेशा लोगों के बीच बना रहता है। और दिन हो या रात, जब भी कोई 4 व्हीलर अर्थात कार, टैक्सी, अगर कोई गाड़ी प्रवेश करता है तो लोग दूर से ही भागने का शुरू कर देते हैं, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वह वाकई पुलिस गाड़ी है कि कोई और है। ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा लोग जमा रहते हैं तो साथ में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, मुठभेड़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा, जो महिला है जिसके पति मारा जा चुका है, वही बताती है कि हम कैसे जियब। ठीक है। अब रही बात, इसमें मुख्य पात्र क्या है, तो वैसे पात्र तो इसमें रघुनाथ का है, पार्वती का है, महेश्वर का है, चुनिया का है, फुलसरी का है और कर्मी का है। लेकिन मुख्य पात्र बोलेंगे, मेन रोल बोलेंगे, तो मेन रोल जो है वो महेश्वर का है। ठीक है। हल्का सा परिचय लेते हैं कौन क्या है, इसके बाद जब स्टोरी पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा मतलब मन लगेगा। तो महेश्वर जो है उसी गाँव का जो है उसी गांव का रहता है। गांव का नाम मोरपा रहता है, याद रखिएगा। गांव का नाम क्या रहता है? मोरपा। तो महेश्वर जो उसी गांव का रहता है, लेकिन बहुत पहले जब वो कुंवारा था तो काम खोजने के लिए, जॉब करने के लिए गांव छोड़ के चला आया था। और जब गांव छोड़ के वो बाहर चला आया था तो बाहर में ही शादी कर लिया है, और वहाँ से फिर वो पुनः वापस अपना गाँव जाएगा, इसी स्टोरी में देखेंगे। ठीक है। तो इस कहानी में मुख्य रोल जो है वो किसका है? महेश्वर का है। और महेश्वर के साथ आप देखेंगे पार्वती कौन है? ये महेश्वर की पत्नी है। महेश्वर जब गांव छोड़ के शहर गया तो वहीं पर उन्होंने शादी भी कर लिया था। तो उस दौरान क्या हुआ, महेश्वर तो अपना गांव बीच में बहुत बार आया था, लेकिन अपनी पत्नी जो है पार्वती को गांव कभी नहीं लाया था। तो वही अपनी पार्वती को गांव घुमाने लाता है। तो आपने देखा कि महेश्वर है और महेश्वर की पत्नी कौन है? पार्वती है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, एक रोल है आपका रघुनाथ का। पूरा स्टोरी रघुनाथ मतलब रघु का चर्चा हुआ है। तो देखिए रघुनाथ कौन है? तो रघुनाथ जो है ये महेश्वर का भतीजा है। मतलब आप कह सकते हैं महेश्वर कौन है? तो रघुनाथ का चाचा है, जिसको लोग खोरठा में कहते हैं काका। क्या कहते हैं? काका। तो महेश्वर का भतीजा रघुनाथ है, जिसको शॉर्टकट में पूरा स्टोरी में रघु का नाम यूज हुआ है। इसके बाद आपका एक है ये चुनिया से पहले बात करते हैं फुलसरी। तो फुलसरी कौन है? फुलसरी जो है वो रघुनाथ की मतलब ये पत्नी है। ठीक है। फुलसरी जो है रघुनाथ की पत्नी है। इसके बाद कर्मी है और चुनिया है। तो कर्मी कौन है? चुनिया कौन है? तो चुनिया वही औरत है जिसका पति मर चुका है, और जो अपना दुख दर्द को बयां करती है, वही बताती है कि हम कैसे जियब, और उसी पर स्टोरी का नाम रखा है। तो चुनिया का बेटी है कर्मी। यहाँ पे हम 2 पात्र नहीं लिखे हैं, एक आपका फुलसरी का ननद है और एक आपका एक व्यक्ति पुरुष है। तो स्टोरी में लोग उसको भी देखेंगे। जो मुख्य पात्र था उसके बारे में हम बता दिए। अब लोग स्टोरी शुरू करेंगे, एक लाइन समझेंगे। ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूट सके। देखिए कहता है कि महेश्वर और पार्वती, मतलब महेश्वर और पार्वती दोनों पति पत्नी है, याद रखिएगा, दोनों पति पत्नी है। तो महेश्वर और पार्वती 15-20 दिन खातिर अपन हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत। ये सब स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि 15-20 दिन का, कि इस 15-20 दिन में हम लोग जितने भी हमारे हित देखिए हित का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हित कुटुंब मतलब हमारे जो अपने होते हैं। अपने कैसे कह सकते हैं? अपने से कि हमारा चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी जो भी है वो सब हमारे अपने होते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है तो देखने कौन आएगा? गांव वाले देखने नहीं जाते हैं हॉस्पिटल, याद रखिएगा। गांव वाले शादी और बिहार भोज में सिर्फ खाने आते हैं।
आपके साथ जब परिस्थिति है उस समय नहीं आएंगी। तो जब आपके साथ जब परिस्थिति होगा किसी प्रकार का तो आपको देखने कौन आएगा? आपका रिश्तेदार, व नाना नानी हो सकता है, फिर जीजा बहनोई हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या, उस रिश्ते को हम लोग क्या कहेंगे? हित कुटुंब कहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, जो आपका हित चाहता है। तो यहाँ पे कहता है अपने हित कुटुंब से मिले जुले और भेंट मुलाकात करे के खातिर प्रोग्राम बनाया, 15-20 दिन की घूमने चलेंगे और हमारे जितने भी हित कुटुंब है सबसे मिलेंगे। और यह ले क्या किया, ये महेश्वर और पार्वती दोनों निकलता है, ठीक है। तो आपने देखा और पहुंच गया कहाँ? मोरपा। मोरपा उसी गांव का नाम है जहां महेश्वर बचपन में रहता था। अब देखिएगा, मुँह अंधरा मोरपा पहुंचला। तो मुँह अंधरा मतलब क्या होता है? मुँह अंधरा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सांझ का बेला, मतलब हल्का अंधेला हो रहा है, पूरा अंधेला नहीं हुआ, हल्का अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो सांझ का जो बेरा होता है उसी को लोग कहते हैं मुँह अंधरा। मुँह अंधरा मतलब दूर से आपको दिख नहीं रहा है, कि दिख रहा है आ रहा है व्यक्ति, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो वैसा समय को लोग क्या कहते हैं? मुँह अंधरा कहते हैं। तो मुँह अंधरा मोरपा पहुँचला। तो शाम के समय पहुंचता है, मोरपा पहुंचता है, महेश्वर पहुंचता है और महेश्वर की पत्नी पार्वती पहुंचती है। इसके बाद देखिए, मोरपा ओकर मतलब महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। मतलब महेश्वर का गोतिया रहता था और गोतिया में उसका भतीजा रहता था। तो महेश्वर का भतीजा रहता था जिसका नाम क्या था? रघु था। याद रखिएगा, महेश्वर का जो भतीजा था वो कौन था? रघु था। इसके बाद देखिएगा, अब भतीजा रहे यहाँ तक तो लोग देख लिए। महेश्वर एक दू झोंक आयल गेल रहे। मतलब महेश्वर क्या है, बीच में एक दो बार आया था, जैसे गांव जब छोड़ा बचपन में उसने, उसके बाद बीच में एक दो बार आया था। तो वही कहता है कि महेश्वर जो है एक दू झोंक आयल गेल रहे, वो बीच में आया गया था। लेकिन जो पार्वती है कहियो इलाका नहीं आयल रही। मतलब उसकी पत्नी जो है, जो महेश्वर शहर में शादी कर लेता है, तो पत्नी जो पार्वती है वह अपने पति का गांव कभी नहीं गई रहती है, ठीक है। ये बता रहा है स्टोरी में। तो महेश्वर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठठुआल मर्द बेटा सब हिंदे उंदे भाग गए। महेश्वर का जैसे मतलब याद यहाँ भी यही आएगा ना कि महेश्वर और पार्वती जो है अपन गांव मोरपा किस गाड़ी से पहुँचल हल, ठीक है। तो वहाँ पर आप रखिएगा 2 चक्का रखिएगा, 4 चक्का था तो 4 चक्का था, ठीक है। क्या था? 4 चक्का था और टैक्सी था। तो जैसे ही टैक्सी से सांझ के बेरा में पहुँचता है तो जो गांव के जितने भी बच्चे बड़े भी, बच्चे के साथ बड़े भी, जैसे देखा कि टैक्सी आ रहा है सब भागने का शुरू कर दिया। सब इधर हिंदे उंदे मतलब क्या? इधर उधर। हिंदे उदे मतलब इधर उधर। मर्द बेटा सब मतलब लड़का सब, मर्द लड़का सब हिंदे उदे भागी गेला, सब इधर उधर भाग गया टोटल। बताएंगे आखिर वजह क्या था। इसके बाद मेहरारुओं कोई गाड़ी के नजीक आवे हिम्मत नहीं करला। अब मेहरारू लोग तो उतना दौड़ के जंगल तंगल नहीं घुसेगा, अगल बगल में जितना भी जंगल था सब लुकाए छिपाए जा रहा है, मर्द गिला। लेकिन बात है कि जो मेहरारू लोग है वो सब की भागी नहीं, लेकिन क्या कि गाड़ी के नज़दीक भी नहीं गई, हिम्मत नहीं कर पाई कि कौन है, बस खड़ी रह गई महिला लोग। जब इसका टैक्सी गांव पहुंचा था, किसका टैक्सी? महेश्वर और पार्वती का। महेश्वर रघुनाथक घर खटखटावे लागला। तो महेश्वर किसके यहाँ गया है? अपना गोतिया के यहाँ गया है, मोरपा के यहाँ गया है, अपना भतीजा के यहाँ गया, और भतीजा का नाम बोली क्या है? भतीजा का नाम रघु है, ठीक है। तो जब महेश्वर उसके यहाँ पहुँचा तो ये याद रखिएगा शाम का टाइम था, 6 बजा था। आप ये भी याद रखिएगा कितना बजा था? 6 बजा था, ठीक है। तो कहता है महेश्वर रघुनाथक घर खटखटावे लागल, हकावे लागल, रघु एहो रघु हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरवाज़ा खोला। तो दरअसल आप सोचिए उस गांव में 2-4 एमसीसी भी था। तो जब पुलिस आता था तो लोग वही डर के कारण मतलब रात को जल्दी सो जाते थे। और वैसे तो आजकल मोबाइल हो गया तो बच्चे सब टीवी के कारण जागने लगे। एक समय था तो लोग 8 बजे तक खा पी के सो भी जाते थे गांव घर में, ठीक है। आजकल तो रात भर आप लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो उस समय क्या था, ये जब गया तो उसका जो रघु था, जो भतीजा था, वो मतलब घर बंद था। तो महेश्वर ठोक-ठोका रहा है, बात से खटखटा रहा है कि घर खोलो रघु, हम तेरा चाचा है, तेरा काका है, ठीक है। देख तोर काकियो आयल हो, यहाँ बोलता है।
अब काकी को सब तो पहली बार देखा नहीं है, मतलब पहले एक बार देखा भी नहीं है। तो वही बोलता है, देख तोर काकियो आयल हो, डराए कोनो बात। ये बात जो बोला ना कि देख तोर काकियो आयल हो, ये बात बाद में बोलता है फिर से कि देख तोर काकियो आयल है, डराए कोनो बात नहीं लागे, सर सिपाही हमनी संग नइखे रे बाबा। बोलता है कि हम लोग के संग कोई पुलिस नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, तो लोग डर क्यों रहा है, खोलो। और तुम्हारी चाची भी, तुम्हारी काकी भी मेरे साथ आई है। इसके इतना कहने के बाद देख फिर भी नहीं खुलता है। तब जाके मतलब दरवाज़ा नहीं खोलते, दरवाज़ा को दरजा कहते हैं। तब अब उसकी पत्नी कहेगी, पत्नी मतलब कौन, अब पार्वती बोलेगी, एगो रघु बहू मतलब यहाँ समझिएगा रघु की पत्नी, याद रखिएगा, रघु की पत्नी, ठीक है। तो रघु महेश्वर का कौन है, भतीजा है, लेकिन शादीशुदा है और उसका भी बेटा पुतु है, याद रखिएगा। तो महेश्वर का भतीजा है, मतलब इसे बुजुर्ग आदमी एक तरह से हो गया, ठीक है। तो महेश्वर बुजुर्ग है और उसका भतीजा है रघु, ठीक है। तो वही बोलता है, अब यहाँ पे महेश्वर की पत्नी कौन है, महेश्वर की पत्नी पार्वती है। तो पार्वती बोलती है, एगो रघु बहू, खटखटा रही है, रघु बहू बड़की भद्रुआ माई। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो रघु बहू मतलब रघु की पत्नी, भद्रुआ माई मतलब रघु की जो रघु या उसका पत्नी जो भी लीजिए, उसका एक ऐसा बेटा बेटी होगा जिसका नाम क्या है, भद्रुआ है, समझे ना। तो ये क्लियर नहीं किया है कि छोट बेटा है कि बड़ बेटा लागे, क्लियर नहीं है। लेकिन याद रखिएगा रघु का एक पुत्र जो भी है, अब यहाँ से अपने कह सकते हैं भद्रुआ माई लड़का है कि लड़की, लेकिन याद रखिएगा उसी का है, ठीक है। तो वही कहता है, एगो रघु बहू बड़की भद्रुआ माई, ठोठका रही है, पितियन सास आयल है। पितियन सास मतलब समझते हैं, शादी ब्याह है आप लोग, अगर शादी ब्याह को पता होगा पितियन सास क्या होता है। जैसे कि आप जिससे शादी किए उसकी मम्मी को आप सास कहेंगे या तो माँ कहेंगे, चलेगा। लेकिन अगर उसकी चाची है तो क्या कहिएगा, उसको लोग पितियन सास कहेंगे, पितिया कहते हैं उसको, समझे ना। तो ये कहता है ये काका था तो काका काकी थे, काका काकी, रघु के काका हले के महेश्वर, तो पार्वती के लागे काकी लागे, तो रघु तो काकी कहते हैं, लेकिन रघु पत्नी की कहते हैं, काकी। पितिया सास, अजिया सास, जेठ सास, शादी कीजिए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पितिया सास बोलता है, पितिया सास से आयल है और तोहिन सब 6 बजे साँझ बांदर भालू सियार कर डरे लुकाए गेल हैं। सब 6 बजे सो गया है गाँव में, रघु का परिवार बोलता है कि 6 बजे सांझे बांदर है, भालू है, सियार है, ओकरे डरे लुकाए गेल हैं। तब कुछ देर के बाद आवाज़ समझ में आता है। वैसे भी गांव घर में जब 2-4 बार आवाज़ नहीं रहता तो घर खुलता नहीं, अपना घर भी जाइएगा 2-3 बार चलाना पड़ता है, देखिएगा। तो गोतिया घर एक छोट काका काकी आयल हथिन, एक लाइन छूट गया, देखिएगा। पार्वती बोल चुकी है कि बांदर भालू सियार कर डरे लुकाए गेल हैं। इसके बाद बहू बाहर बहरलथिन और देखलथिन कि के है, कौन बहू, रघु की बहू, रघु मतलब रघु पत्नी, याद रखिएगा सब लोग कन्फ्यूजन नहीं होना, रघु पत्नी, ठीक है। तो बहू बाहर बहरलथिन और देखलथिन। उसके बाद गोतिया घर एक छोट काका काकी आयल थी। तो ये पहले बता दिया कि अपना गोतिया यहाँ आया है, गोतिया घर का है, ठीक है। तो गोतिया घर के काका काकी आयल थी, ठीक है। एक बाद रघु बहू और ओकर पतोहू, रघु का बहू और उसका पतो मतलब उसका भी 2 पुतो था, याद रखिएगा। रघु का शादी हो चुका है, उसकी बहू मतलब उसकी पत्नी और उसका 2 बेटा का शादी भी हो चुका, तो उसका 2 क्या हुआ, 2 पुतो हुआ, 2 पुतो और 1 रघु का पत्नी, 3 गो। तो तीनों निकले साथे में, और यहाँ 3 हम नहीं लिखे, बता देते हैं, तीनों निकले साथे में। और उसको क्या की, फिर जब परिचय हुआ तो 5 गोड़ लागी, ठीक है। तो कहता है यहाँ तक हो गया, रघु बहू और ओकर पतोहू सब गोड़ लागल थीन। तो सब गोड़ लागल थीन, यहाँ 3 ही आदमी गोड़ लगता है, एक रघु के बहू और 2 रघु के पतोहू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, लोटा पानी देलथिन। हमारा समाज, हमारा संस्कृति है कि जब कोई आता है तो लोटा पानी के साथ उसका पाँव भी धोया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोटा पानी देलथिन। रघु बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा रह गेल रहलथिन। क्या कह रहा है समझिएगा, अगर नहीं समझ में आना तो, कि रघु बहू खातिर मतलब रघु के बहू के लिए, रघु बहू खातिर के लिए
ठीक है, तेरे खातिर, उसके खातिर, ठीक है। तो रघु बहू खातिर, रघु का जो पत्नी थी उसके लिए ओकर जे काका काकी है महादेव और पार्वती से कम नहीं है, भगवान का दर्जा दिया है अपना, मतलब पितिया और पितिया सास को, समझे ना। तो कहीं कहता है महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहल थीन। वही सोचता है कि महादेव और पार्वती से मतलब भगवान है, इतना दर्जा दिया किसको, काका और काकी को, रघु की पत्नी ने। तो क्या बोलेंगे, पितिया पितिया सास को। देखिए, अब जेकर कहियो आसरा ना रहे ओकर गोड़ पहुँच गए, बहुत खुशी होती है, घर में खुशी का माहौल हो जाता है कि आप कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं और एक जो आपका घर कभी नहीं आया और पहली बार आता है। वैसे भी आपके यहाँ आप किसी के कोई मेहमान पहली बार आए तो घर में एक अजीब मतलब खुशी का माहौल बन जाता है। और ये सब कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे काका जो है महेश्वर कभी गाँव आएंगे और वो मतलब जो शादी कर लिए है बाहर में तो पत्नी को भी लेके आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। तो यही कहता है कि जेकर कहियो आसरा ना रहे, आसरा मतलब उम्मीद, समझे ना। तो जेकर कहियो आसरा ना रहे ओकर गोड़ पहुँच गए, बहुत खुशी का माहौल है। रघुनाथक परिवार खुशी कर मौका रहे, ये बहुत बड़ा खुशी की बात है कि काका काकी आयल है। तो यहाँ तक हमने देखा कि आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब चिंता बढ़ल रघु बहू के, ये अभी तो बहुत खुश थी और रघु की पत्नी क्या नाम है, फुलसरी, तो ये अभी तो बहुत खुश थी, लेकिन अभी क्या हो गई, चिंता में बढ़ गई। क्यों पड़ गई चिंता में, देखिए गांव घर हमारा उतना डेवलप नहीं होता, उतना कहने का मतलब हर चीज़ का व्यवस्था नहीं होता। अचानक दो आदमी आ जाए तो खाना भी बना नहीं रहता है, आप तुरंत व्यवस्था भी करने में, अगर आपके पास मटेरियल रहेगा तब न बना के खिलाइएगा। आज थोड़ा समाज हमारा डेवलप है, कोई भी मेहमान आता तो तुरंत आप दुकान से भी मंगा लेते हैं, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं नॉन वेज में कुछ हो, वेज में कुछ हो। तो आज इतना डेवलप हो गया, लेकिन ये कहानी तो आपका पहले का है, जो हमारा समाज जैसा था उसके बारे में बताया गया है। तो इसका चिंता हो गया। अब काका काकी आए हैं तो मान स्वागत करना होगा, अब स्वागत करने के लिए आपके पास उतना होना भी चाहिए, ठीक है। तो वही क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चिंता बढ़ल, केकर चिंता बढ़ल कहानी में, रघु बहू के बढ़ल, काहे बढ़ल, भगवान भगवती के रूपे आयल काका काकी के की लखे सेवा करे पारबई, कैसे सेवा कर पाएंगे, उतना हमारे पास है भी नहीं, गरीब भी थी। इस बात को उसका अंदर में चिंता हो गया। जब चिंता हो गया तो क्या होता है, जबकि सब छोट छुआ गाड़ी की इंजोरें देख के भागी गए, कोई बच्चा भी नहीं है कि अगल बगल दुकान से नाश्ता वास्ता भी मंगा लिया जाए। हम लोग तो घर में पहले ला के रखते नहीं, क्या करते हैं, कोई मेहमान आता है अगर ऐसा पता चल गया कि हाँ अब सब आदमी तो समृद्ध नहीं है, तो अगर मेहमान आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को दुकान भेजते हैं नाश्ते लाने के लिए, ठंडा लाने के लिए। लेकिन पहले से पता है कि आने वाले हैं तो पहले से व्यवस्था करके रखते हैं। अब इसका जो मतलब बच्चा उच्चा भी होगा तो कोई नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी इसका प्रवेश किया था महेश्वर का और पार्वती का तो सब बच्चा सब भी भाग गया था, सोच लिया सब पुलिस का गाड़ी आया है, समझे ना। तो बच्चा सब भी नहीं है, अब इसका सेवा स्वागत कैसे करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा गरीब भी है, तो वही कहता है कि कैसे जी हमसे की लखें सेवा करे पारबई। तो उसकी जो मतलब काकी रहती, जो पितिया बोल लीजिए, ठीक है, पितिया ने बोल लीजिए, वो है आपका पार्वती। तो ये समझती है, बातों को समझती है। और कुछ ही देर पहले हम क्या बताएं कि ये 15-20 दिन के लिए, याद रखिएगा, 15-20 दिन के लिए यात्रा में निकली है, पूरा परिवार जो हित कुटुंब है हर जगह घूमने के लिए। उसके अलावा अन्य भी जगह जैसे आपका पारसनाथ हो गया, लोगुबुरु हो गया, अभी हम आगे बताएंगे स्टोरी में, तो घूमने निकली है। तो सिंपल सी बात है, जब घूमने निकलिएगा, कहीं रुकिएगा, जहाँ भी रुकिएगा चाय पानी नाश्ता हो जाएगा। तो इसके पहले जब ये महेश्वर और पार्वती रघु के घर पहुँचता है, उसके पहले फुलसरी के ननद के पास रुकती है रास्ते में, और वो वहाँ खाना पीना खा के आती है। देखिए आगे क्या होता है। तो तखने पार्वती ओकर काकी कही उठले, पार्वती कौन है, उसका काकी है। तो क्या बोली कि बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे के दरकार नहीं खे। उसको चिंता था कि हम कैसे सेवा करेंगे, ठीक है। तो बोला कि तोरा कोई चिंता फिकिर करना नहीं है, ठीक है। एखने हामिन खाक डाले तोर ननद मोहरी, हम बोले थे कि महिला का और रोल आएगा, तो उसकी जो ननद थी मोहरी रास्ते में मिली थी, ठीक है, रास्ते में था उसका घर। तो मोहरी हियाले खाए के पिए के आवे लागल ही, बोलती कि अभी जो तुम्हारी ननद थी ना, जो ननद है मोहरी जो है, मोहरी के यहाँ हम लोग रुके भी थे आज दिन में, तो वहीं हम लोग खाए भी हैं पिए भी हैं, आराम से खा पी के आए हैं। तो थोड़ा टेंशन ज़्यादा सेवा सर्वत में ना लेना है। इसके बाद याव जे खियाव पियावे बिहान अनगोते, तो पार्वती कहती कि जो भी तुमको खिलाना पिलाना है
अब बिहान करना, सांझ का बेरा में पहुँची थी, बिहान का मतलब क्या, सुबह, ये अभी कुछ नहीं करना होगा, हम लोग खा पी के आए हैं, जो भी खिलाना पिलाना है, जो तो जे तो खीवे पीवे पारवे सब बिहान करिए, अभी तेरा टेंशन ना लेना हो। तो ये बोलती है, कौन बोलती है, ये पार्वती बोलती है। इसके बाद क्या होता है, फिर कहता है बिहाने खिला रही है, फिर अंत्य जायक है। अब 15-20 दिन का प्रोग्राम है तो वहाँ रुकेगा भी नहीं, 1-2 दिन मुश्किल से रुकेगा, तो वही बोलता है कि फिर अंत्य भी जायक है। चलिए यहाँ तक आपने देखा, लेकिन स्टोरी का जो मुख्य चीज़ है अभी तक नहीं आया है। इस स्टोरी में क्या है, हम कैसे जियब, हम जियब कैसे, हम जियब कैसे, जिसमें से कर्मी की माँ जो चुनिया है उसका दुख दर्द है, और अभी तक चुनिया का एंट्री भी नहीं हुआ है। तो बने रहिए, देखिए आगे क्या है। तो रघुनाथक बहू पार्वती की बातें विश्वास करी के थिराइल। जब आपके यहाँ कोई पहुँचता है, ठीक है, और बोलता है कि खा पी के आया, अगर आप कंजूस कैटेगरी का आदमी है तो बड़ा संतुष्टि मिलता है। एक बार के आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोलता है, रघुनाथक बहू पार्वती की बातें विश्वास के थिराइल, मतलब थोड़ा सा विविध जगह कि हाँ अब उनको उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम पार कर सकते हैं, क्योंकि गरीब भी थी। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग कंजूस भी हो गए, एक तरह से स्वार्थी भी हो गए। एक बार के बताते हैं, हम जिस ज़िला से जुड़े हैं उस ज़िला का नाम आप बताते हैं, गिरिडीह से। तो गिरिडीह में हम गए, और हम रिश्ता का तो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अपनों का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। तो हम गए और मेरा दोस्त गया, हमें दुख नहीं हुआ जिस तरह से सेवा शराब हो, लेकिन मेरा दोस्त का भी अपमान हो गया। देखिएगा कैसे हुआ, ठीक है। हम गए, एक मेरा दोस्त था, वो गए, तो दो, अब रिश्तेदार भी नहीं बताएंगे कि बहन के यहाँ गए थे कि भाभी के यहाँ गए थे, बस अपने रिश्तेदार में गए थे। शाम का बेला था, इसी तरह से था, 5-6 बजे का टाइम था, ठीक है। तो वहाँ जाने का एक भी और मकसद था, मतलब रात में उसके यहाँ ठहरने का बहुत दिल था। तो सांझ को गए ताकि रात को वहीं रहेंगे, सवेरे आएंगे, रात को खाएंगे पिएंगे, आराम से आएंगे। लेकिन फिर भी आप किसी के यहाँ जाइएगा तो कैसे कहिएगा कि अपना मन से कि हम आज यहीं रहेंगे, एक बार तो बोलना पड़ेगा कि ऊपर मन से कि हाँ अब जाते हैं, अब निकलते हैं। तो वही 5-6 बजे का टाइम था, हम लोग गए, चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद कुछ देर के बाद 7 बजे तक हम लोग बोले कि अब निकलना चाह रहे थे। एक लाइन में बोल दिया ठीक है निकलिए, स्टैंड में बस लगा होगा। हम ऊपर मन से बोले थे कि निकलना चाह रहे हैं, और एक लाइन बोल दिया कि ठीक है बस जो है स्टैंड में लगा होगा। तो यहाँ आजकल के लोग बड़ा स्वार्थी और कंजूस टाइप का हो गए। लेकिन एक समय था कि आप किसी के यहाँ अगर जाते तो 1 दिन 4 रात 5 रात रहना पड़ता था, समझे। देखिए तो यहाँ क्या होता है, तो इसको बड़ा सा आराम बुझाया कि हाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं करना होगा। मगुर, देखिए मगुर सादा माठा खाए तो बनवे रहे। रघु की बहू कहती है कि नहीं कुछ खाइएगा तो जो सादा माठा है, सादा माठा क्या होता है, दही का होता है, दही का ही बनता है, ठीक है। तो बोलता है सादा माठा जो है वो तो खाइल पड़तो, जो है वो तो खाना ही होगा, ठीक है। काजन काकी कहियो, मतलब फिर घुर के आए थे कि ना आए थे, क्योंकि काका तो आते रहते थे बीच में, लेकिन काकी पहली बार आई है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब घुर आवे पारते की ना आए पारते कहियो। तो याद देखिए अब क्या होता है, पार्वती तो आपने ले बूढ़ी पुतो संग घर घर कर समाचार, सर समाचार बोले लागले और सुने लागले। जो ये पार्वती है, आप देखे होंगे किसी के यहाँ जब महिलाएं जब नई नई आती ना तो बड़ा आश्चर्य होता है। किसी के परिवार में अगर महिला कोई आ रही है मतलब गेस्ट में, तो घर की जितना भी लड़कियां हैं महिलाएं उससे जब बड़ा जल्दी मतलब कनेक्ट हो जाता है, और फिर गप सप में सब बिजी हो जाता है, जब देखे होंगे। लेकिन पुरुष लोग उतना कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्वती जो है उस जितना भी महिलाएं थी सबके संग सर समाचार मतलब गप सप में बिजी हो गई। अब बच गया कौन, अभी तक हम चर्चा नहीं किए, जिसका नाम कौन है, क्या है, महेश्वर है। अब देखिए महेश्वर क्या करता है। तो पार्वती अपने घर में जो भी थी, चाहे उसकी मतलब बहू है या फिर उसके यहाँ पतो है, जो भी है वो सबसे गप सप करने लगी। अब महेश्वर खाटी ले उठल, खाटी लेके बाहर निकला, खाटी ले उठल, दरजा खोली बाहर निकल रहे के ओकर भतीजा रघु भेटल। जैसे मतलब अंदर से खाटी मतलब उठाया, दरवाज़ा खोला, अंदर में था ना, क्योंकि सामने को 6 बजे बंद कर दिया था। फिर खाटी निकाला और बाहर में बैठा, तो बाहर में जैसे खाटी रखा बैठा उसी में उसका भतीजा भेटाया, जिस भतीजा का नाम क्या था, रघु। याद रखिएगा भतीजा का नाम क्या है, रघु है। इसके बाद रघु गोड़ लागले और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखले काका। मतलब एक मतलब की है कि इतना दिने बाद आज कैसे कैसे भूलल भटकल अल, बहुत दिनों के बाद आया, समझे ना। तो काका सब कुछ बताता है, वही बात जो आपको पहले बता चुके हैं
कि 15-20 दिन का प्रोग्राम है, तो सोचल ही कि जितना भी हमारे हित कुटुम्ब है साहब से भेंट मुलाकात करबै। और कुछ जैसे खास जगह है झारखंड में, जैसे आपका लुगुबुरु और पारसनाथ। आप बोलिएगा कि हम लुगुबुरु पारसनाथ कहीं वर्ड क्यों मतलब यूज कर रहे हैं, क्या हमें दो ही जगह के बारे में पता है? ऐसा नहीं है, स्टोरी में आपका दो ही जगह चर्चा किया है, लुगुबुरु और पारसनाथ। तो याद रखिएगा लुगुबुरु और पारसनाथ। तो वही बोलता है कि 15-20 दिन के प्रोग्राम बनल ही है कि जितना भी हित कुटुम्ब है घूमना है और जगह भी जाना है। तो वही बोलता है, तो 15-20 दिन घूरे के प्रोग्राम लेके चलल ही है। और लुगु धाम जाए के है, आप विचार है फिर पारसनाथ धाम जाए के, जो हम आपको बता चुके हैं। मगुर भागी, देखिए मगुर क्या होता है, सभी मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला। ये कह रहा है कौन? महेश्वर कह रहा है कि जितना भी मर्दाना था टैक्सी गाड़ी मेरा देखा सभे भाग गया, ठीक है, लुकाए गेला। हमरा ये तो बड़ा आश्चर्य लागल। अब इसको पता नहीं है, बहुत बचपन में ही चला गया था गांव से शहर, वहीं काम धंधा के कारण, ठीक है, शादी ब्याह उधर कर लिया, तो उतना उसको पता भी नहीं था। तो बोलता है कि जब मेरा टैक्सी गाड़ी प्रवेश किया गांव में, ठीक है, अब प्रवेश कर जैसे ठड़ुआल मतलब रुकल, ठीक है, जैसे रुकल जितना भी मर्दाना सब था, पुरुष सब था, सब भाग गया। हमारा बड़ा आश्चर्य लागल है, आखिर जैसन कैसे हुआ? तो पूछता है, तो रघु कहता है, रघु बताता है उस गांव का क्या कहानी है, क्या दुख दर्द है, ठीक है। बताता है, काका पुलिसे के डरे सब मर्दाना हिये ने आस पासे के, मतलब हिये नहीं मतलब यहाँ ही नहीं, मतलब अगल बगलों में, ठीक है, आस पासे के सोभे गाँव के लुकाए छिपाए लागे हत। जब भी पुलिसे के मतलब पुलिस के डर के कारण जितना भी हमारे यहाँ पुरुष है, अगल बगल के आसपास के जितने भी हैं, सब मतलब छिपने लगते हैं, नुकाने लगते हैं। और पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहत हथिन। कुदावत रहत हथिन मतलब क्या? वो इलाका जो था, वो जो इलाका मोरपा जो था, एमसीसी इलाका के नाम से प्रसिद्ध था। अब एमसीसी इलाका तो उग्रवाद का काम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन होता क्या है, व्यक्ति एक दो के कारण पूरा गांव समाज, कहते हैं ना, एक परिवार, एक मतलब परिवार का एक सदस्य परिवार को मतलब एक ऊंचाई तक ले जा सकता है या तो पतन की ओर ले जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोरपा में सभी लोग एमसीसी ही होंगे। जैसे कि आज पाकिस्तान के बारे में जो होता है कि पाकिस्तान जितना भी आतंकवादी घटना घटता है पाकिस्तान में, तो बोलता है पाकिस्तान को क्यों नहीं उड़ा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब आतंकवादी है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बीच में जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं वो बीच में क्या होता है, परेशान रहते हैं। तो ये गाँव क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एमसीसी एरिया कहीं के कुदावत रहथिन। पुलिस लोग जो है जब प्रवेश करता है ना, तो सब लोग भागने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। तो इसीलिए बोलता है कि हम लोग का एरिया कहता है ये एमसीसी एरिया है और सभी को पूरा कुदाता है, ठीक। मुँह अंधेरा रहे मतलब महेश्वर जब पहुंचा था तो सांझ हो गया था, हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया था, तो मुँह अंधेरा रहे तोहिन जखन गाँव ढुकलय। तो हम बोला था ना खोरठा में कि ढुकलय मतलब क्या था, आना, मतलब आप लोग जब गाँव घुसे, गाँव ढुके ना, उस समय मुँह अंधेरा मतलब हल्का हल्का सांझ हो गया था। तखन भाफेली पारलत कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी ला गई। जब गांव घुस के ठड़विले तब पता चला कि ये टैक्सी गाड़ी है, मतलब कार गाड़ी है। नहीं तो जैसे लाइट जलल गाड़ी मतलब ढुकले, सबके लागे कि पुलिसे गाड़ी रहे, से खातिर सब ले हिंदे हुंदे भागी गेले और लुकाई गेले। ये रघु कह के सुना रहा है किसको, अपन काका महेश्वर के। एक बादे की हुए टैक्सी से भय नहीं लागे, लेकिन जब पुलिस गाड़ी देखे सब भागे लागे हथिन और बेसी रहे पुलिस से मुठभेड़ भी करे हथिन। मुठभेड़ मतलब समझते कि नहीं होता है मुठभेड़ का? अच्छा अर्थ बोलेगा खोरठा तो क्या बोलिएगा, मुठभेड़ का मतलब क्या, लड़ाई, दोनों तरफ से मतलब लड़ाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए रघु फिर से कहता है काजे कहियो और काजे सुनइयो इलाका के दुख दर्द। रघु अपना किससे कह रहा है, काका से कह रहा है, महेश्वर से कह रहा है कि काजे कहियो काका इस इलाका के दुख दर्द। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए गेलिए। झगड़ा एमसीसी के है और पुलिस के है और हमर जैसन गरीब सब बीच में कुछ हो जा रहे हैं, पिसा जा रहे हैं। खेतों जाते हैं पुलिस घुसता है तो डर से भाग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सामना करना पड़ता है परेशानियों का, ठीक है। आगे देखिएगा, रघु महुआ दारू पिए ले छटपटाए लागल। ये रघु जो है ना, रघु महेश्वर का जो भतीजा है, गांव घर में जानते हैं ना कोटा होता है,
कोटा जानते हैं क्या होता है? मतलब दिन भर कितनों खाटिए, शाम को 1 गिलास 2 गिलास मार दीजिए। किसी का 1 गिलास का कोटा है, किसी का 2 गिलास का कोटा है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बहुत कहता है 3 गिलास का कोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये रघु जो है प्रतिदिन उसको 1-2 गिलास पीने का आदत रहता है। आज सांझ का बेला था, शाम को गया था, 6 बजे गया था, याद रखिएगा स्टोरी। तो बात करते करते रघु का मन छटपटा रहा है कि अब पीने का बेला हो रहा है। और ये जो हमारा बुढ़वा जो है सो क्या कर रहा है, मतलब बुढ़वा मतलब यहाँ बुढ़वा नहीं कहिएगा, हालांकि बुढ़ा ही एज है, हम आपको बता दिए, उसका काका है। तो गप कर रहा है काफ़ी देर, अब उसको कह भी नहीं रहा। अच्छा, आपसे बड़े बुजुर्ग है तो क्या कहिएगा कि हमको पीने का मन कर रहा है, चलिए, नहीं कह पाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है, रघु कहले चला काका हेठे टोला, हेठे टोला चला। और काहे चला, वहाँ के जानवर की किरंग हाल चाल है, गरीब लोग के, गरीब बुला के चला। ये नहीं कह रहा कि पीने जाएंगे, सो बड़ा होशियार है, पीने वाला वैसे भी होशियार रहता है, और कहाँ मिलता है वो भी खोज लेता है, ठीक है। रघु कहले चला काका हेठे टोला, हेठे टोला के गरीब गुला के हाल चाल लेभन। वहाँ के गरीब गुला कैसन है अगर हाल चाल लेभन, तो बहुत दिन के बाद ही आयल है, ठीक है। एक बाद की कहता लेवन उ रघु सोच बारी ई ना कह पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर के थकानी दूर करी लेबै। रघु सोच नहीं कह पाया कि चलिए पी लीजिएगा तो दिन भर के थकानी जो गाड़ी में आए हैं सब थकानी मिट जाएगा, वो नहीं कह पाया। तो वही बोलता है कि चला काका हेठे टोला। और हेठे टोला का नाम रहता है बेदिया टोला। गांव घर में नहीं होता, अलग अलग टोला जैसे होता है, तो बेदिया टोला रहता है, ठीक है। तो वही कहता है चला काका हेठे टोला, ठीक है। जो भी गरीब सब ले है और हाल चाल पूछ लेबै, मिल लेबै। चलला महेश्वर और रघु संगे संगे हेठे टोला बेदिया टोला पहुँच गए। और पहुँचले तो कहाँ पहुँचले, रघु चाल दे है, चाल दे मतलब समझते हैं कि नहीं, आवाज़ देता है। एक आदमी के घर में पहुँच लेता है और आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देता है रघु, के गो बहुरिया, देखे ना गाँव घर में एकदम घर ठटा रहा है, मतलब बोल रहा है के गो बहुरिया, बहुरिया उसके यहाँ कोई महिला होगी, ठीक है। बोलता है के गो बहुरिया कर्मी माय, बच्चा का नाम से बुलाते हैं। किसी के घर हम लोग जाते हैं ना तो बड़ा का नाम नहीं लेते हैं, बच्चे के नाम से बुलाते हैं। कर्मी माय दरजा खोला, खोला गो खोला, हम लागियो, हम के लागियो, हम रघु लागियो। जिसके यहाँ गया है उसके यहाँ बाहर से खटखटा रहा है, बोलता है के गो बहुरिया, मतलब घर में है कि नहीं, खोला, हम रघु लागियो। तो यंग उसकी जो थी कर्मी की जो माँ थी चुनिया दरवाज़ा खोलती है, खटिया बिछाती है, फिर दोनों बैठ जाता है। कौन कौन बैठ जाता है, याद रखिए, महेश्वर और रघु बैठ जाता है। यंगना खटिया बिछाई दिले कर्मी माय चुनिया, याद रखिएगा। और इस स्टोरी में चुनिया का ही दर्द है जिसको लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे, इस पार्ट में ख़त्म नहीं हो पाएगा, देखेंगे उसका क्या दुख दर्द है। अभी जहाँ तक हो पाता है तो चुनिया का ही है, चुनिया ही कहेगी कि हम जियब कैसे। तो वो रघु चला जाता है उसका घर, पूछता है, फिर खाटी में बैठता है और बेटा कहता दे 1 बोतल दारू और गिलास, 1 बोतल दारू और 2 गिलास दे। तो चुनिया क्या करती, 1 बोतल दारू देती है और 2 गिलास देती है। डिस्पोजल, आज के ज़माने में डिस्पोजल बहुत फेमस हो गया है। चलिए, तो रघुनाथ दोनों गिलासें दारू भरल। रघुनाथ नहीं जानता था कि हमार काका दारू पिए है कि ना, हमार काका दारू मोद खा है कि ना खाए। तो पूछे में भी लाज लागे, शर्म लागे, ठीक है। तो अंदाजे ढार दिया, सब देखल जाएगा, मतलब हिम्मत करके। इसके बाद का गिलास नहीं होता है वो घिसकाने वाला, घिसका दिया, गिलास घिसका दिया रघु अपन काका की तरफ, ले काका 1 गिलास तो पी, 1 गिलास हम पी भाई, और बोतल में भी बचल ही था, ठीक है। तो वही उसको मतलब थोड़ा सा शर्म भी लग रहा था, ठीक है। तो महेश्वर कहता है कि कहल कि हम दारू मोद ना पिया हियो भतीजा, हम दारू मोद जो है ना पिया हियो, ठीक है। इसके बाद अच्छा काका तो तब तो हम शुरू करे मतलब क्या, सट सटाए के मार जायो, ठीक है। बोलता हाँ भतीजा, अगर में कोनो शर्म करे के बाद ना है, कोनो विघ्न ना है तो पिए पारे। उसके बाद क्या करता है, जो रघु रहता है 2 गिलास पीता है। उसी के दौरान जब 2 गिलास रघु पीता है तो उसी के दौरान महेश्वर पूछता है चुनिया से पूछता है उसके पति के बारे में। और आपको पता है कि जो आपके पास नहीं है और उसके बारे में जब लोग पूछ देता है तो बड़ा दर्द होता है, अंदर से बयान नहीं कर पाते लोग। सपोज कीजिए कि किसी का पति नहीं है, पूछ दिया कि आपका पति क्या करते हैं,
तो उसमें क्या फीलिंग आता होगा। एट द सेम टाइम यहाँ भी हो रहा है कि महेश्वर पूछ देता है चुनिया से उसके पति के बारे में। जैसे सपोज कीजिए कि आपका नौकरी नहीं है, या तो कोई नौकरी में आपका रिजल्ट लटक गया है, मान लीजिए कोई आप एग्जाम दिए हैं वो लटका हुआ है, घर वाले रिश्तेदार वाले सब जानते हैं कि आप नौकरी में पास कर गए हैं, ज्वाइनिंग आएगा, लेकिन वो फंस गया है। अब जहाँ भी जाते हैं आपको पूछ देता है क्या हुआ, आपका नौकरी का जो हो गया था, तो आपको तो बड़ा खराब लगता है। तो इसी तरह से जब चुनिया से पूछा गया उसके पति के बारे में, कौन पूछा, महेश्वर, तो चुनिया रोने लगी और रोने के दौरान बताती है पूरा दुख दर्द, और उसी तरह बोलती है कि हम कैसे जियब। तो ये हम कैसे जियब अगला पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक आप लोग जो देखे ये मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रियल बाकी है, हम कैसे जियब आधा बाकी है। तो इसमें जो आप पढ़े, अगर इनमें से भी कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें, एप्लीकेशन का जो चैट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है।